नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी, लेकर आया हूं आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बगैर बिजली के तारों के और खंभों के बिजली को एक जगह से दूसरी जगह सैकड़ों मील दूरी पर ले जाया जा सकेगा? क्या ऐसा कभी संभव होगा, और यदि होगा तो कैसे? इन सभी सवालों के जवाब के लिए राजवंश क्रिएशन आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसे आप देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि आखिर ये कैसे काम करेगी। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें ताकि आपको वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करेगी और इसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल आएंगे। दोस्तों, असल में ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी हमारे चारों ओर पहले से ही थी, मगर हमें पता नहीं था। यदि किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर को आप देखेंगे तो वो भी वन टाइप ऑफ वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के मेथड से ही काम करती है। इसको थोड़ा हम साधारण तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। यदि किसी मोटर को आप खोल के देखेंगे तो उसमें एक स्टार्टर और रोटर के बीच में एक माइनर गैप होता है। रोटर और मोटर आपस में कभी नहीं मिलते हैं और उसमें एक तरह से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इसका दूसरा उदाहरण है इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर। इसमें भी जब कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो भी पूरी तरह से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, लेकिन इन दोनों की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी होती है। दोस्तों, आपने टेस्ला टावर का नाम तो सुना ही होगा, जिसे एक महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बनाया था। उनका मानना था कि वे पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से 30 मीटर तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने में कामयाब हुए थे, मगर उस वक्त उन्हें यह कहकर चुप कर दिया गया कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें खतरा ज़्यादा है। और आज इसी पर गहराई से असेसमेंट किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत जल्द एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी केबल और खंभे के इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। तो चलिए दोस्तों, जरा हम इलेक्ट्रिक ऑपरेशन के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर अभी ये किस तरह से काम कर रही है। जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को केबल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसको थोड़ा हम और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि 400 केवी की लाइन जहां से गुजरती है वहां से हमें 1 फीट की दूरी से दूर रहने को कहा जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि वो 1 फीट की दूरी से हमें खींच लेती है या इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जो एक हद तक सही है। इसको हम एक साधारण से उदाहरण के साथ समझते हैं। हम जब भी कभी किसी हाई टेंशन के लाइन के पास में किसी कॉइल को ले जाते हैं तो एक निश्चित दूरी के बाद इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इस कॉइल के अंदर उसकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। और इसी तरह से अगर उसी कैपेसिटर के बगल में एक निश्चित दूरी पर यदि हम दूसरी कंडक्शन रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी आ जाती है। और जब भी कभी किसी एसेट को उससे कनेक्ट करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, यानी कि यहाँ भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। इसी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्ट डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिससे बहुत जल्द आपके घरों में वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी चालू होगी, जिसकी वजह से आपके फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखे, लाइट सभी कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपका मोबाइल भी आपकी जेब में ही चार्ज होगा। यदि हमें हमारी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करना होगा तो उसे भी किसी केबल से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ उसको उस सबस्टेशन के प्लेट के ऊपर पार्क किया जाएगा और जिसकी मदद से वो बगैर कनेक्ट किए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्ज हो जाएगी। ऐसा संभव होने वाला है और कुछ हद तक अभी हो भी रहा है। दोस्तों, ये जितने भी मैंने आपको उदाहरण बताए हैं ये सारे के सारे शॉर्ट डिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी के उदाहरण हैं। तो अब ये लॉन्ग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करेगी?
तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर लॉन्ग डिस्टेंस पर ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करेगी, इसमें क्या क्या चैलेंजेस होंगे और क्या खतरे होंगे। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम जब कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस पर कनेक्ट करने जाएंगे तो इसके वोल्टेज को हाई करना पड़ेगा, और जब भी सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा और वो उसका शिकार होगा, जिसमें ह्यूमन हो या नेचुरल की कोई भी वस्तु हो सकती है। साथ ही एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी भेजने में लॉसेस बहुत सारे होंगे। ये डिसएडवांटेज है आज की वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी के ऑपरेशन में। तो दोस्तों, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो आखिर वो काम कैसे करेगी और ये कैसे संभव होगा। दोस्तों, इस वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने के लिए रेटिना नाम के एक एंटीना का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को सोलर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी केबल और इलेक्ट्रिक पोल के इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी आसानी से भेजा जाएगा। अब असल मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से काम करेगी और हमारे घरों तक कैसे पहुंचेगी। दोस्तों, बहुत जल्द हमारी गवर्नमेंट जो है स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट पावर स्टेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली है, जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो एक तरह से चलता फिरता सोलर पावर स्टेशन होगा और वो हमारे स्पेस में लगातार चक्कर लगाएगा और ऑटोमेटिक ही वह सनलाइट से चार्ज होगा और इस सोलर लाइट को उस सैटेलाइट की मदद से सीधे जमीन पर भेजा जाएगा, जिसकी वजह से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो पाएगा। यानी कि स्पेस के अंदर ये सैटेलाइट सनलाइट से सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिसिटी को वाईफाई के जरिए पृथ्वी पर भेजेगा। अब सवाल ये उठता है कि यदि स्पेस से धरती पर ये इलेक्ट्रिसिटी आ भी जाती है तो ये हमारे घरों तक कैसे पहुंचेगी। सैटेलाइट से एमजीएस यानी मेन ग्रिड स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, उससे माइक्रोवेव सिग्नल ट्रांसमिट होंगे, उसके बाद उसे स्पेस ग्रिड स्टेशन तक ट्रांसमिट किया जाएगा और सब स्टेशन रेटिना माइक्रोवेव्स को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हर घर में एक रिसीवर या राउटर लगाया जाएगा, जिसकी मदद से आपके घरों में वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगी, जैसे आज आपके घरों में इंटरनेट पहुंचता है। ये उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा जो आजकल टेलीकॉम इंडस्ट्रीज काम कर रही है। उस समय लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करना होगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि आज हम इंटरनेट परचेज कर रहे हैं पैकेज के हिसाब से। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी किसी ह्यूमन बॉडी के लिए नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। चूंकि ये सैटेलाइट सोलर इलेक्ट्रिसिटी होगी, इसलिए ह्यूमन बॉडी पर इतना इफेक्ट नहीं डालेगी जितना सोचा जा रहा है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी होगी और भारत में इसे कब लागू किया जाएगा या चालू किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक इस सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज कर दिया जाएगा और इसे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हर जगह बड़ी आसानी से और बहुत ही कम रेट पे इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इस सोलर इलेक्ट्रिक सैटेलाइट की मदद से इसमें 1.6 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाएगा, जो कि अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, ये थी वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, जो बहुत जल्द हमारे यहाँ आने वाली। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चल सके। दोस्तों, आज के इस सफ़र को हम यही विराम देते हैं। अगले सफ़र में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।